ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भारी हंगामा। डोंगरगढ़ प्रोजेक्ट और सिटी बस पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सदन में गूंजेगा पुरानी पेंशन और एनपीएस का मुद्दा। धर्मांतरण पर अब उम्र कैद की सजा और 25 लाख जुर्माना। शादी के लिए जबरन धर्म बदला तो होगा शून्य। मददगारों पर भी कसेगा कानून का शिकंजा। रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में दर्दनाक हादसा। सेप्टिंग टैंक की सफाई के दौरान 3 स्वीपरों की मौत। आयोग ने माना मैनुअल स्क्वेजिंग और एससी एक्ट की मांग। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 23 से 28 मार्च तक चलेगी नवरात्रि स्पेशल ट्रेन। डोंगरगढ़ दर्शन हेतु कोरबा, बिलासपुर, रायपुर समेत 63 स्टेशनों पर रुकेगी मेमू। दुर्ग में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। नाश्ता सेंटर संचालक के घर छापेमारी। मकान में छिपाकर रखे 22 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त और सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौखड़िया पारा में एक सूने मकान का ताला तोड़कर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में साइबर सेल और बसंतपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोने का हार, झुमका और मंगलसूत्र बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 5,72,604 रुपये आंकी गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर आरोपियों को सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। अलग अलग डोंगरगांव और बसंतपुर के प्रकरणों में चोरी के माल लगभग 10 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं और कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 मार्च को घटित घटना डोंगरगांव में 3 लाख रुपए के माल बरामद हुए हैं और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से पूरे जो सोने चांदी का माल और खरीदे गए जो चोरी के रकम है उससे स्कूटी भी बरामद की गई। इसी प्रकार बसंतपुर के जो प्रकरण है उसमें 7 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं और 4 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से अपने जो क्राइम ब्रांच टीम है, बसंतपुर टीम है, डोंगरगांव टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों प्रकरणों में 100% जो चोरी की रकम है उसको बरामद होने और 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इसमें जो बसंतपुर के जो प्रकरण के जो आरोपी हैं उनको पूर्व में भी चोरी के रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनको अपन संगठित धारा के अंतर्गत लगा करके उसमें बीएनएस की जो नई धारा है उसमें अपराध पंजीबद्ध में उस उक्त धारा को भी समावेश किया गया है, जिससे इनका जो संगठित गिरोह है उसमें अधिक से अधिक प्रभावी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अलग अलग डोंगरगांव और बसंतपुर के प्रकरणों में चोरी के माल लगभग 10 लाख रुपए कीमती। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चंद्रहासिनी देवी धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शुरू हुए इस महापर्व पर मंदिर में 4000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जो भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक हैं। उत्सव का आगाज 500 से अधिक कन्याओं की भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिन्हें मंदिर समिति ने साड़ियां भेंट कर सम्मानित किया। संतानदायिनी माता चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई। नवरात्रि के पावन अवसर पर मेरा तरफ से सभी भक्तों का नमस्कार। आज नवरात्रि की दीप प्रज्वलन में मैं आके खुद को काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ। ये मैं 32 साल से इधर आता हूँ और ये चंद्रहासिनी माँ का प्रयास से फिर मैं 32 साल के बाद इधर आके काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ये देखता हूँ जब भी आता है इतना भीड़ लगता है कि खुशी लगता है कि भक्त सब दूर दूर से आते हैं और थोड़ा इधर कैसे डेवलप होगा, सभी खुशी से आके भक्त लौट के जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम लोग आके आज दीप प्रज्वलन किए थे और बहुत सारे कलश यात्रा हुआ, इसमें बहुत भीड़ था और मैं महसूस किया खुद सबका गाँव में आके खुशी लगा मेरे को। मान्यता ये है कि ये संतानदायिनी है और शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ आती है
यहाँ सती का अधोदंत गिरा था जो वाराही रूप में है, और माता चंद्रहासिनी ये संतानदायिनी है। तो विशेषकर दूर दूर से लोग अपनी संतान की इच्छा से आगे अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और मनोकामना के पूर्ण होने पर कोई अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, कोई शवमणि भोग अर्पण करते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर मेरा तरफ से सभी भक्तों का नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चंदवारी डार में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्राचीन मां महामाया मंदिर श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की अनूठी विशेषता इसकी बैगा और गोंड समाज से जुड़ी सेवा परंपरा है, जो अब वैदिक रीति रिवाजों के साथ जारी है। एक ही पत्थर से निर्मित माता की प्राचीन प्रतिमा और वर्षों से गूंजते नगाड़ों की परंपरा भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति कलशों की रोशनी में माता का दरबार जगमगाता रहेगा। आस्था तो ये है कि सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली हमारी माँ जगदम्बा अपनी करुणा दिखाने पर आ जाए तो इनसे करुणामयी माँ नहीं, दयामयी माँ नहीं, लेकिन अपनी शक्ति पे आ जाए तो इनसे शक्तिशाली कोई पूरे ब्रह्मांड में नहीं। तो हम सभी स्त्रियों का मन तो इंतजार करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है कि कब आए नवरात्रि, माँ का वो दिव्य स्वरूप, वो दिव्य दर्शन हम कर पाए। बहुत अच्छा लग रहा है, श्रद्धा में ही शक्ति है। श्रद्धा है तभी तो आए हैं ना मिलने से। हर साल आते हैं आप? जी, हम लोग हर साल आते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ का बहुत मानता है, हम लोग आज 15-20 साल से आ रहे हैं। 2020 नंबर से आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए महामाया देवी। कब से आ रहे हैं मंदिर? हम लगभग 20 साल से आ रहे हैं, हम लोग 20 साल से। किस तरह का आस्था है? अभी अच्छा है, नहीं, आस्था किस तरह का मंदिर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये है। एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। माना जाता है, शक्ति देवी हैं महामाया, माया देवी शक्तिपीठ है। बहुत साल से बहुत साल से आते, 20 साल हो गए आते। आस्था तो ये है कि सारे ब्रह्मांड को। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।